हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 9th क्लास का हमारा अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर इनटू पी ओवर क्यू फॉर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चा, जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियोस बनाई है, तो वीडियोस बनाते वक्त कई बार क्या होता है कि वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में या बोलने में कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। बोलना रैशनल होता है, इरैशनल बोला जाता है। तो इतनी एडिटिंग तो आती नहीं, तो जितना भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर कोई गलती रह जाती है तो आप उसको कंसेप्ट के साथ मैच करके आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि नॉन टर्मिनेट को कहीं नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं लिखा गया या रैशनल को कभी इरैशनल तो नहीं बोला गया। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लिया करो। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर इनटू पी ओवर क्यू फॉर्म। तो जैसे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी फिर डिस्कशन करते हैं। जैसे हम रैशनल नंबर को, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो लास्ट पे हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास जितनी ज़ीरोज़ होती हैं हमारा डेसिमल उतने डिजिट लेफ़्ट साइड को मूव कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट पे 1 0 है तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आएगा, 1 डिजिट के फ्रंट पे। तो हमारा रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, 0.3। अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 1000 के साथ तो डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3। तो हमारा डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद। तो हम क्या करेंगे, 7 1 2 और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल। अगर ऐसे ही हमारे पास हो 231/100 तो हमारा डेसिमल कितने डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट किस साइड को, लेफ़्ट साइड को। तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 2 की बैक साइड पे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.31। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ, 1000 के साथ, 100 के साथ, तो हमारा डेसिमल उतने डिजिट लेफ़्ट साइड को मूव कर जाता है जितनी हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ होती है। और अगर ऐसे ही किसी डेसिमल वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, तब हमारे पास क्या आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये नंबर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। तो डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 2। बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस। तो एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कितनी ज़ीरो है, 1। तो हमारा डेसिमल 1 छोड़ के लगेगा, 37.1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमारा डेसिमल कहाँ चला गया, 7 की बैक पे। कितना मूव कर गया, एक डिजिट मूव कर गया इस साइड को। इसी तरह अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें 23.345 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। जब हम डेसिमल को हटाएंगे 345/1000, 2 0 कट होगी तो डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो बची, 1। तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 1 डिजिट छोड़ के 2334.5। यानी कि हमारा डेसिमल किस साइड मूव कर गया, राइट साइड। कितने डिजिट मूव कर गया, 1 और 2। कितनी ज़ीरो थी, 2। तो डिस्कशन में हमारे पास समझ में क्या आता है कि जितनी ज़ीरोस लगा के हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में उतने डिजिट मेरा डेसिमल लेफ़्ट साइड को मूव कर देता है। और अगर ज़ीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई करें, जितनी ज़ीरोस लगा के मल्टीप्लाई करें उतने ही डिजिट मेरा डेसिमल राइट साइड को मूव कर जाएगा। जैसे मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूं 731.4569 के साथ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, क्योंकि मैं ज़ीरोस लगा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा डेसिमल लेफ़्ट मूव करेगा कि राइट। तो हाँ, जैसे कि इन क्वेश्चंस में मूव किया है, मेरा डेसिमल राइट साइड को मूव कर जाएगा। तो मेरा डेसिमल मूव करना है किस साइड को,
राइट साइड को। कितने डिजिट मूव करेगा? जितनी यहाँ पे हमारे पास जीरोस हैं। कितनी है? 1, 2 एंड 3। तो मेरा डेसिमल 3 डिजिट राइट को मूव करके कहाँ पे आ जाएगा? 756। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 731,456.9। तो मेरा डेसिमल राइट साइड को मूव कर जाएगा जितनी मेरे पास जीरोस होंगी। तो ये हमारी डिस्कशन है। मतलब डिनोमिनेटर में जितनी ज़ीरो होगी डेसिमल मेरा उतने डिजिट लेफ़्ट को मूव कर जाएगा। अगर मैं किसी डेसिमल वाले नंबर को 10,000, 100 या ऐसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा डेसिमल राइट साइड को मूव कर जाएगा। कितने डिजिट मूव करना है? जितनी ज़ीरोस लगा के हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट मूव करेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट मूव करेगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट मूव करेगा। ये हमारी डिस्कशन है जो हमने यहाँ से सीखा है। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा। आप वो स्टेप्स को ध्यान में रखना है और आपका सम अपने आप सॉल्व आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास पहला नंबर है कि 0.717 बार, इसको राइट करो इन P/Q फॉर्म। और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और PQ दोनों इंटीजर होने चाहिए। इसको P/Q फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसको मैं मान लूँगा, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करना है इसको मैं x के इक्वल मान लूँगा, 0.17 बार। हमने लिख लिया। तो पहला स्टेप हमने ये याद रखना है कि जब हमने पहली इक्वेशन बनानी है तो मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 और 7 है। मान लो कि मेरे पास ऐसा नंबर है 0.17 के ऊपर बार। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सभी के डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानना है तो वहाँ पे मेरा जो डेसिमल है उसके बाद जितने भी डिजिट हों उसके ऊपर बार होना चाहिए, तब मैं उस इक्वेशन को नंबर 1 बोलूँगा। यानी कि पहली इक्वेशन के जितने भी डिजिट होंगे डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ बार वाले डिजिट चाहिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करते हैं तो मेरे पास पहले ही जितने डिजिट हैं उनके बाद उनके ऊपर बार लिखा हुआ है। तो 117 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है कि 117 बार बार रिपीट हो रहा है। 17 17 17 जैसा हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। तो डेसिमल के बाद 17 के ऊपर बार है, 17 17 17 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं बोलूँगा नंबर 1। पहला स्टेप ये कि डेसिमल के बाद पहली इक्वेशन जब मैं मानूंगा तो मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले डिजिट ही चाहिए। अब स्टेप नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने उतनी ज़ीरोस लगा के मल्टीप्लाई करना है जितने डिजिट के ऊपर बार है। जैसे यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 100 के साथ। अगर मेरे पास इक्वेशन होती 1 2 3, कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3। तो मैं कितनी ज़ीरोस लगा के मल्टीप्लाई करता? 1000। तो बात समझ आई? तो अब जैसे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है तो मैं इक्वेशन 1 को कितनी ज़ीरोस लगा के मल्टीप्लाई करूँगा? जितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पे बार कितने डिजिट के ऊपर है? 2 के ऊपर। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किसके साथ? जितने डिजिट के ऊपर बार है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 100 के साथ। तो मैंने दोनों साइड 100 थे, इक्वेशन 1 को इस साइड भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 100x। अब देखो जो हमने डिस्कशन की थी वही आ गया। अब मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ? 100 के साथ। कितनी ज़ीरो है? 2। डेसिमल किस साइड मूव करना है? लेफ़्ट और राइट। डिवाइड में लेफ़्ट साइड मूव करता था और मल्टीप्लाई में राइट साइड। तो मेरा डेसिमल किस साइड मूव कर जाएगा? राइट साइड। कितने डिजिट?
जितनी हमारे पास जीरोस है। हमारे पास जीरोस कितनी है 2, तो डेसिमल मेरा 2 डिजिट आगे मूव कर गया तो 17 की बैक पे चला गया, तो आगे क्या आएगा 17, क्योंकि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जितनी बार मर्जी लिख लो, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 बार लिखा है तो मैं 3 बार यहाँ पे भी लिख लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जब मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी तो फिर मैंने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है माइनस। तो 100x यहाँ पे x आ गया तो हम माइनस कर देते हैं, इधर हमने x को माइनस किया और इसके इस साइड 17 एंड सो ऑन, डेसिमल के नीचे रखा डेसिमल, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर दिया माइनस 17 सो ऑन। अब हमने जब माइनस किया 100x में से अगर 1x माइनस हो जाए तो मेरे पास क्या आएगा 99x। अब यहाँ पे माइनस करते हैं 0 0 0 0, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 1 सो ऑन, आगे की आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 99x और यहाँ पे 17.000, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया 17। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 99, इस साइड मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 17/99। और x मैंने किसको माना था 0.17 को, तो 0.17 को p ओवर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया 17/99। ये मैंने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया p ओवर q फॉर्म में। तो आगे की आगे देखते जाओ, फिर इसको हम बिना सॉल्व किए 1 लाइन में इसका आंसर निकालना भी सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो मैं रफ कॉम में इसको साइड पे लिख देता हूँ, ताकि जब हम 1 लाइन में करेंगे तो हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे कि 1 लाइन में कैसे निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ गया 17/99। चलो हम एक सम और ट्राई करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम सेकंड सम ट्राई करते हैं कि हम लिखते हैं कोई और नंबर सपोज करते हैं। सपोज हमने कर लिया, पहले ही लिखा था 0.123 के ऊपर बार, इसको आप p ओवर q फॉर्म में लिख के दिखाओ। p ओवर q फॉर्म, q 0 नहीं होना चाहिए, p q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलो अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम इस नंबर को किसके इक्वल रखेंगे x के साथ। लेट x इक्वल टू 0.123 बार। मैंने बोला था जिसको मैंने इक्वेशन 1 मानना है तो मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ वो डिजिट चाहिए जिनके ऊपर बार हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उनके ऊपर क्या है बार, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो क्योंकि 1 2 के ऊपर बार है, 1 2 3 के ऊपर, इसका मतलब है जो बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप हो गया। फिर मैंने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 1 को उतनी जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करना है जितने डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है 1 2 एंड 3, तो कितनी जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, 3 0 लगा दी ना, तो 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और 1000 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एंड सो ऑन, 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 1000x। अब 3 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किस साइड को मूव करेगा, राइट साइड को। कितने डिजिट, जितने के ऊपर बार है, सॉरी जितनी जीरोस हैं, कितनी जीरोस हैं 3, तो 3 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा 3 की बैक पे। तो 123
0.123 123, क्योंकि ये कौन से ख़त्म हो रहे हैं, जितनी बार मर्जी लिख लो। हमने यहाँ पे 3 बार लिखा था तो 3 बार यहाँ पे लिख लिया, तो डैश 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 आगे की आगे चलता जाता है। ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। तो फिर आपने क्या करना है, 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस। तो इधर आया 1000x और इधर क्या आया x, 2 में से 1 को कर दिया माइनस। अब राइट साइड पे 2 कौन सा है, 123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सो ऑन। तो नीचे भी क्या आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमने क्या कर दिया, माइनस। 1000x में से 1x माइनस हो गया तो क्या बन गया, 999x। इधर माइनस किया तो 0 0 0, 3 में 3 गया 0 0, अगेन 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0, 123। तो मेरे पास क्या आ गया, 999x, और इधर मेरे पास क्या आ गया, 123। और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 123/90 999। अगर इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दो, तो 3 का डिविजिबल 3 + 2 + 3 + 2 5 + 1 6, 9 + 9 + 9 18, दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 3 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 41। 3 के साइड डिवाइड किया तो 331। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 41/333। तो x की वैल्यू डाली यहाँ पे 0.123 बार, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 41/333। तो इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं 0.123 बार, तो क्या आया 41/333। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो फिर इसको हम बिना सॉल्व किए 1 लाइन में सॉल्व करना भी सीखेंगे, इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। तो इसके बाद हम एक सम और ट्राई करते हैं। तो जो 3rd नंबर सम हम ट्राई करने जा रहे हैं, उसके बाद हम डिजिट लेते हैं 0.361। 61 के ऊपर मैंने लगा लिया बार। अब हमने इस डिजिट को, इस नंबर को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे लास्ट सम किए हैं, इस सम को भी हम इसको x के इक्वल मान लेंगे। लेट x = 0.361 के ऊपर बार। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जिसको मैंने पहली इक्वेशन मानना है, तो मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले डिजिट चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 3 के ऊपर बार नहीं है, 61 के ऊपर बार है। तो मुझे डेसिमल कहाँ पे चाहिए, 3 की बैक साइड पे। और डेसिमल को राइट साइड पे मूव करने का हमें मेथड आता है। कितने डिजिट राइट को मूव करना हो उतनी जीरोस लगा के हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे कितने डिजिट क्रॉस करना है, 1। तो मैं दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बोल देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 10 × x, 10 × 0.361 के ऊपर बार। ये कितना बन गया, 10x। जितनी ज़ीरो उतने राइट साइड को मूव करेगा। कितनी ज़ीरो है, 1 डिजिट आगे मूव कर गया, तो 3.61 के ऊपर बार। तो अब देखो डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले डिजिट हैं, तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 बोल सकता हूँ। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बन गई, 10x = 3.61 61 सो ऑन, आगे की आगे चलता जाएगा। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। तो मेरा स्टेप नंबर 2 क्या था, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी ज़ीरोस लगा के हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिजिट, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
किसके साथ? जितनी ज़ीरो है, सॉरी जितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो किसके साथ? 100 के साथ। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 10x, इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3.6161 सो ऑन। 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1000x, 2 ज़ीरो है, डेसिमल किस साइड मूव करेगा? राइट साइड। कितने डिजिट? जितनी ज़ीरोज़ हैं, कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2, तो 2 डिजिट आगे मूव कर देगा, 361, 61, 61 आगे की आगे चलता रहेगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या बोलना है? 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है? माइनस। 2 नंबर पे यहाँ पे कौन है? 1000x, और 1 में यहाँ पे क्या है? 10x। अब इसको हमने कर दिया माइनस। इस साइड 2 में से 1 को माइनस करना है, 361, 61, 61 सो ऑन। डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो डेसिमल के आगे क्या आ गया? 3, 61, 61 सो ऑन। इसको किया माइनस, 1000 में से 10 गए, 990, लास्ट पे क्या आया? x। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6, 1 में से 1, 6 में से 6, 0 आगे की आगे चलती रहेंगी। कैरी आ गया, यहाँ पे आया 5, 11 में से 3 गए 8, 5, 3, तो मेरे पास क्या आ गया? 990x इक्वल टू 358। तो 990 इस साइड मल्टीप्लाई, दूसरी साइड डिवाइड, तो 358 को मैं 990 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। 2 के टेबल पे गया, 2 4 8, 9 18, 5, 2 के साथ डिवाइड किया, 17 एंड 9, तो कटिंग करके मेरे पास क्या आ गया? 179 अपॉन 495। x की वैल्यू क्या थी? 0.361 के ऊपर बार, 179 अपॉन 495। ये मैंने इस नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि लास्ट में वेरीफाई कर सकें। तो क्या आ गया? 179 अपॉन 495। अगर कटिंग में गलती हो तो चेक कर लेना, ठीक। चलो, ये हो गया सम नंबर 3। एक सम हम और ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो सम नंबर 4 हम ट्राई करते हैं। चलो एक अपनी तरफ से सम लिखते हैं, और 0.361 के ऊपर बार। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं, इसको भी हम किसके इक्वल इक्वेट करेंगे? इसको हम मान लिया x, 0.361 के ऊपर बार। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने इक्वेशन 1 उसको बोलना है जिसके पास डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले डिजिट हों। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद बार वाले डिजिट नहीं है, 36 के ऊपर बार नहीं है। तो मुझे डेसिमल कहाँ पे चाहिए? 6 की बैक साइड पे। तो कितने डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा? 2। किस साइड? राइट साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। कितनी ज़ीरो लगा के? जितने हमें डिजिट क्रॉस करने हैं। हमें कितने डिजिट क्रॉस करने हैं? 2। तो मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ गया? 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.361 के ऊपर बार। ये क्या बन गया? 100x। डेसिमल किस साइड जाएगा? राइट साइड। कितने डिजिट? जितनी ज़ीरो है। तो 2 डिजिट आगे मूव करके 6 की बैक साइड पे 1 के ऊपर आ गया बार। अब देखो, डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले डिजिट है, तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 बोल सकता हूँ। तो 100x, तो बार को हटाया तो क्या आ जाएगा? 1 1 1, बार बार रिपीट हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1।
फिर हमारा स्टेप नंबर 2, इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने बोला था कि हम उतनी ज़ीरोस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार हो। तो यहाँ पे बार कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 लगा के 10 के साथ। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई 1/10। तो अब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 10 इंटू 36.111 सो ऑन, 10 इंटू 100 क्या बन गया 1000x। डेसिमल किस साइड मूव किया, राइट। कितने डिजिट, जितनी ज़ीरो है, 1 0 है तो 1 राइट मूव कर गया, 1 1 1 सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है। तो 2 इधर क्या है 1000x, इधर क्या है 100x, इसको हमने क्या कर दिया माइनस। तो उसी तरह राइट साइड पे 361.111 सो ऑन, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 1 1 एज इट इज़, और फ्रंट पे क्या आ गया 36। अब हमने इसको किया माइनस, 1000 में से 100 गए, 900x 0 0 0 सो ऑन। 361 में से 36 माइनस करेंगे, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 325। कितना आ गया 325। तो 900x किसके इक्वल आ गया 325/900। सॉरी, अगले स्टेप में करेंगे। तो x किसके इक्वल आ गया 325/900। कौन से टेबल पे कटिंग होगी, लास्ट पे 5 और 0 है, 5 के टेबल पे, 5 6 30 65, 5 पे कटिंग की 180, फिर 5 के टेबल पे 13, फिर 5 के टेबल पे 36। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 13/36। तो x की वैल्यू को हमने डाला 0.361 के ऊपर बार 13/36। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको भी मैं लिख लेता हूँ राइट साइड पे, यहाँ पे 361 के ऊपर बार तो 13/36। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया मेथड के साथ। जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट पे मैं सिखाऊंगा कि इसको 1 लाइन में कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट इसका लो। अब हम इन क्वेश्चंस को एक लाइन में बिना सॉल्व किए, बिना मेथड के हम करना सीखेंगे। तो करना क्या है, ये चीज़ नोट करनी है। जैसे कि मेरे पास पहला नंबर है, पहला नंबर कौन सा था 0.17। तो आपने क्या करना है, जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है, आपने डिनोमिनेटर में उतनी ज़ीरो लगा लेनी है। समझ आया, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी आपने क्या लगा लेनी है, सॉरी उतने आपने कितने लगा लेने हैं 9। सपोज करो कि मैंने 3117 को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या करना है, पहले हम ये सीखेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने अपने 9 लगा लेने हैं। तो 2 डिजिट पे बार था, मैंने क्या लगा लिए 99। जितने जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतनी आपने लगा लेनी है 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 3 है, तो इस डिजिट के लिए आप 99 के लास्ट पे क्या लगा लोगे 0। चलो एक और ट्राई करते हैं। 417 के ऊपर बार, तो 7 के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के बार है तो एक मैंने 9 लगा लिया। 2 डिजिट पे बार नहीं है तो इनके लिए मैंने क्या लगा ली 0। ये काम आपने करना है डिनोमिनेटर में। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं इसको हम 1 लाइन में बिना सॉल्व किए अब कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर है 0.17 के ऊपर बार, तो मैंने क्या बोला था, जितने डिजिट पे बार है उतने हमने लगा लेने हैं 9।
1 and 2, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 99, तो ऊपर नंबर क्या आ गया 17। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 17 और 99, इतना ही आया था। चलो दूसरा नंबर हमने किया था 0.123 के ऊपर बार, कितने डिजिट पे बार है 3 पे, तो कितने 9 लगाएंगे 1, 2 and 3, और ऊपर से बार हट जाएगा, कितना आ गया 123। अब ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं 3 के टेबल पे, कटिंग करके 41, कटिंग करके 333, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 41/333, तो यही मेरा आंसर था। अब सम नंबर 3 0.361 के ऊपर बार, इसको थोड़ा ध्यान से, तो इसको हमने करना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मैंने क्या कर दिया 999 लगा लिया। इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दी 0। ऊपर क्या आ गया 361। मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ बार वाले डिजिट चाहिए, तो 3 के ऊपर यहाँ बार नहीं है, तो हम 3 को इसमें से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ बार वाले डिजिट चाहिए थे। तो अब 3 माइनस किया तो क्या बन जाएगा 358, और नीचे क्या आ जाएगा 990। 2 के टेबल पे कट किया 179, 2 के टेबल के कट किया 450। मेरा आंसर क्या आया था 179/495। अब हम लास्ट वाला भी ट्राई करते हैं 0.361 के ऊपर बार, कितने डिजिट के ऊपर बार है 1, तो क्या लगा लिया 9, कितने पे बार नहीं है 2, कितनी आ गई 20, तो मैंने क्या लिखा 361। तो मुझे कौन से डिजिट नहीं चाहिए थे जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हम 36 को क्या कर देंगे माइनस करके क्या आएगा 11 में से 6 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 325/100, तो 5 के टेबल पे कट किया 180, 5 के टेबल पे कट किया 65, 5 पे कट किया 36, 5 पे कट किया 13, तो मेरा क्या आ गया 13/36, तो मेरा क्या आंसर आया था। चलो एक नंबर और ट्राई करते हैं 7257 के ऊपर बार, तो इसको अगर 1 लाइन में करना हो क्या करेंगे, जितने डिजिट पे बार है उतने 9, कितने पे बार है 2 पे, क्या आ जाएगा 99, कितने पे बार नहीं है 2 डिजिट पे, कितनी 0 20, तो डिनोमिनेटर को हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो। अब मुझे कौन से डिजिट नहीं चाहिए थे डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 72, तो 72 को क्या कर देंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7257 में से 72 माइनस किए 5, 15 में से 7 गए 8, 1, 71/900, बाद में आप कटिंग करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप प्रैक्टिस सम कर लो, थोड़े से हम लिख लेते हैं, प्रैक्टिस सम भी दे देते हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है 0.16 पे बार, 0.16 पे बार, 0.362 पे बार, 0.178 पे बार, इन वाले सम को आपने प्रैक्टिस करना है और इसको P/Q फॉर्म में लिखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।